अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, मैं मोहम्मद नसीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, ये छोटी सप्लाई है 12 वोल्ट वाली डीसी वाली, इसकी रिपेयरिंग का मैंने सिलसिला शुरू किया हुआ था। पहले मैंने आपको वीडियो इसकी वैसे थ्योरी बनाकर दिखाई थी। अब मैंने प्रैक्टिकल जो शुरू किया हुआ था उसमें जो आज प्रैक्टिकल नंबर 3 मैं आपको बताऊँगा। आज सप्लाई में मसला ये है कि ये सप्लाई जो है ना, ये आउटपुट पर वोल्टेज तो दे रही है लेकिन कम ज़्यादा दे रही है। कभी 10 वोल्ट कर देती है, कभी 12 कर देती है, कभी 8 कर देती है, फिर 10-12 हो जाते हैं, यानी पल्स दे रही है। दूसरे नंबर पे बात का तो ऐसे होता है कि वोल्टेज ये बिल्कुल रोक देती है। तो आज मैं इसका फॉल्ट क्लियर करूंगा, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही आसानी से जो इसकी समझ लग जाएगी। ठीक है ना, तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक सप्लाई है 12 वोल्ट की, जो कि 220 वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। ये दोस्तों एलईडी टीवी में लगी हुई थी। इसमें मसला ये आ रहा था कि जो लाइट है ना एलईडी की, वो कभी ऐसे पल्स लगा रही थी, कभी जो है ना वो एलईडी बिल्कुल ऑन नहीं हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ये पल्स लगाए या एलईडी वगैरह ऑन ना हो, तो इस सप्लाई में ये मसला आता है कि ये जो है ना, इसकी वोल्टेज है ना वो अप डाउन हो रही है। यानी कभी 12 वोल्ट पूरे कर देती है, कभी 8 वोल्ट, 10 वोल्ट, 14 वोल्ट, फिर 12 वोल्ट पे आ जाती है। यानी कम ज़्यादा हो रहे हो। तो अगर कम ज़्यादा हो तो फिर भी ये काम नहीं करती। अच्छा दोस्तों, मुख्तसर आपको बता दूं कि इसका मसला जो है ना, अगर या भी पल्स का मसला आएगा तो इसका मसला या तो इनपुट के कैपेसिटर जो ये ब्लास्ट होगा उसकी वजह से आएगा, या आउटपुट के कैपेसिटर जो है ना वो ब्लास्ट अगर हो जाए ना तो वो भी आएगा। अच्छा, इनके कैपेसिटर दोनों को बिल्कुल ठीक हैं। तो अब मसला कहाँ पे आ सकता है। अब दोस्तों, इसका मसला जो है ना, मैं मुख्तसर इसलिए बता रहा हूँ कि जो है ना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर ट्रेसिंग के वक्त। तो इसका मसला अब ये आ रहा है कि इसमें ये एक रेक्टिफायर एफटी लगी हुई है। ठीक है ना, इसमें मसला आ रहा है। अच्छा, इसको ये रेक्टिफायर एफटी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो है ना दोस्तों 3 टांगें होती हैं ना इस एफटी की। मैं आपको आसान तरीके से समझा देता हूँ। तो दोस्तों, इससे पहले जो मैंने दो वीडियो पहले प्रैक्टिकल की बनाई है ना इनपुट के फॉल्ट के हवाले से, वो भी आपने ज़रूर देख लेनी है। फिर इसका आपको सिलसिला वाइज जो है ना सही समझ लगेगी। अच्छा दोस्तों, इस एफटी को रेक्टिफायर एफटी इसलिए कहते हैं कि जिस तरह ये जो 2 रेक्टिफायर है ना, ये इस तरह इधर से करंट इनपुट होता है ब्लैक साइड से, इधर से भी इनपुट होता है। यानी ये 2 जो इसकी पिन्ने हैं ना, ये इसकी 2 पिन्ने हैं साइड वाली, ये इसकी जो करंट इंटर होता है। और ये जो वाइट साइड है ना, इधर से करंट 6 वोल्ट जब इंटर होता है तो 12 वोल्ट ये दरमियान वाली पे बन जाते हैं। अगर दोनों टांगों में से एक टांग पे अगर रेक्टिफायर इसका अंदर से ख़राब हो जाए ना, तो दोस्तों इसकी जो करंट है ना वो कभी पल्स लगाता है, कभी बंद हो जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको रेक्टिफायर जो है ना एफटी कहते हैं। ये रेक्टिफायर के थ्रू मैं आपको इसलिए समझाया ताकि आपको इसकी जो है ना सही समझ लग जाए। ठीक है ना, अभी ये पल्स लगा रही है तो अभी मैं इसको जो है ना चेंज करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना फॉल्ट हल हुआ है कि नहीं हल हुआ। तो दोस्तों, ये मैंने एफटी इसकी उतार ली है। अच्छा, आप एक बात याद रखना, ये एफटी जो है ना, ये आपको बाज़ार में लेने की बजाय आपके पास कोई भी पुराना सर्किट पड़ा हुआ है इस तरह का, जैसे मेरे पास ये सर्किट पड़ा हुआ है 10 एम्पेयर के 12 वोल्ट चार्जर है 10 एम्पेयर वाला, उसकी आउटपुट पर ये 2 लगी हुई हैं। या किसी भी जो आपके पास अगर AC/DC का पंखा है तो उसकी आउटपुट पर भी ये जो है ना, ये छोटे कैपेसिटरों के पास ये एफटी लगी होती है। तो दोस्तों, ये आपको जो है ना अगर थोड़ी सी समझ के काम करेंगे तो आपको 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। आप किसी भी पुराने सर्किट से आराम से लगा सकते हैं और आपका फॉल्ट आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है ना, तो छोटे छोटे फॉल्ट की वजह से आपने ये अडाप्टर जो है ना महंगे ये फेंका ना करो सप्लाइयाँ। इसको थोड़ा बहुत मेहनत करके जो फ्री में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन पहले बात आपको मुकम्मल समझ लिया करें। ठीक है ना, तो अभी जो है ना मैं इसको दूसरी एफटी लगाता हूँ, तो उसके बाद हम इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक एफटी पड़ी हुई थी, मैंने पुरानी किट में निकाली है। ठीक है, तो ये मैं अभी इसके अंदर लगा लेता हूँ। ये एफटी मैंने लगा ली है। अभी इसको जो है ना सोल्डिंग कर देते हैं तीनों टांगों को। तो दोस्तों, उसके बाद जो है ना इसकी आप हम चेकिंग करते हैं। तो दोस्तों, इसको मैंने लगा ली है। अभी हम चेक करते हैं कि इसके आउटपुट पर जो वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये दोस्तों देखो, अब इसके जो आउटपुट पर जो है ना वो 15 वोल्ट आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे दोस्त कमेंट करते हैं कि यार ये 12 वोल्ट की सप्लाई होती है तो यहाँ पर 15 वोल्ट या 16 वोल्ट कैसे हो जाते हैं।
तो दोस्तों ये दरअसल जो है ना, ये इसकी मेन जो कैटेगरी होती है ना वो 12 वोल्ट की होती है, लेकिन ये वोल्टेज जो है ना 15-16 वोल्ट तक देती है, लेकिन जब लोड आता है तो फिर ये वही 12 के 12 या 13 वोल्ट रह जाते हैं, इसलिए ये DC 12 वोल्ट के नाम से मशहूर होती है। अब ये देखो बिल्कुल फिक्स वोल्टेज हो चुकी हैं, कभी कुछ ज़्यादा कम नहीं हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों ये जो है ना आज की प्रैक्टिकल वीडियो जो है ना, उम्मीद आपको ये अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मज़ीद भी प्रैक्टिकल वीडियो इसकी मुकम्मल जो जितने भी मसले आएंगे मैं उस पर मज़ीद वीडियो बनाता जाऊंगा इंशाल्लाह। तो अगर आप सिलसिला वाइज देखते जाएंगे तो आपको जो है ना एक इसके सप्लाई के आप मुकम्मल एक्सपर्ट बन जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी आज की मालूमाती वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।